प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मार्केट में। आप मशीनें लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट बेचो। मैं अभी तक तो प्रोडक्ट की बात कर रहा था, पर अब क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रांड बिकेगा मार्केट में। और प्रोडक्ट बेचकर बड़ा पैसा नहीं बनता है, ब्रांड बेचकर बनता है। तो सेल ऑलवेज ब्रांड। तो यही सर मशीन है, यहीं से आपको माल डालना है, यहीं से निकालना है। हाँ जी। और 1 घंटे का 2 से 3 हज़ार रुपये आप यहीं से खड़ा करोगे। 30,000 से लेकर सर 1 लाख 1.5 लाख तक की मेरी गारंटी है। जो मेरा मशीन मेरा प्रोडक्ट लेगा। तो आज मैं आपको इस मशीन से रूबरू करा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन है, जो अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं। और दोस्तों इस मशीनरी से और बहुत ही अच्छी अर्निंग होने वाली है। मशीन और प्लांट लगाकर बर्बाद मत हो जाना। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर 90% लोग जब मशीनें लगाते हैं, कोई भी प्लांट से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो वो क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से वो मशीन बेचने वाले खराब नहीं हैं, मशीन प्लांट बताने वाले खराब नहीं हैं। आखिर कमी उनमें खुद में होती है कि जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस की जब गलत शुरुआत करते हैं, उसी वजह से वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं मार्केट में। इस वीडियो में आप समझेंगे अगले 5 पॉइंट्स में कि किस तरह से आपको वो गलतियां नहीं करनी है। आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सेलर हैं या प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा, जिस फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर बेच सकते हैं। चाहे मशीन लगाकर बेचे या बिना लगाकर बेचे, पर आपके सामने ये एग्जैक्टली एक सिस्टम होगा कि कैसे बिजनेस शुरू होता है। तो मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूं कामकाजी.com का। पिछले 6 सालों में मैंने आपके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जहां आप अपना लोकल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं। 500 से ज्यादा मार्केट में ब्रांड लॉन्च करवाए हैं मैंने कामकाजी एकेडमी में, जहां पर आप ही जैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं अपना बिजनेस शुरू करने आते हैं, एक आइडिया होता है और प्रोडक्ट सेल्स तक हम उन्हें लेकर चलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे जो पहले एक इंडस्ट्री को समझा देता हूं कि लोकल इंडस्ट्री है ये, और इसका आउटलुक आपको समझना चाहिए ताकि आपके सामने कई सारी चीजें क्लियर हो। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ये सबसे पहले लोकल इंडस्ट्री है, भारत के मार्केट्स जिसे हम लोकल इंडस्ट्री के नाम से बोलेंगे। इसी में अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, जहां पर हम अपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकंड आ जाती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। थर्ड आ जाती है नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्री, जहां पर आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर आ जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इस तरह से लोकल इंडस्ट्री में मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। अब अपने को क्या करना है, जो हमने देखा 90% जो बिजनेस आइडियाज होते हैं, या तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट होगा जो कि एक FMCG मार्केट में चलेगा, या फिर हाउस होल्ड के लिए होने वाला है, या फिर सेकंड होगा फूड प्रोडक्ट, कि जहां पर हम अपना मसाला, चीज, पास्ता, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना मुझे। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर और अदर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अदर बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं। इस इंडस्ट्री के आउटलुक में ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे बिजनेस आइडिया देखते हैं, देख लिया साहब, फिर इधर उधर राय लेते हैं, लोगों से राय ले ली। अब राय के साथ में वहां पर पूछते हैं ये करूं, वो करूं, ये करूं, कोई क्लैरिटी नहीं आती है। कुछ लोग यहाँ से हट जाते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं आगे। अब वो राय देने वाले लोग जो हैं, उन्होंने राय दे दी, नहीं तो ये नहीं, ये कर, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं उधर किसी मशीन वेंडर से के पास में चले गए, तो उसने बोल दिया भैया ये ऐसे होगा, तो वहाँ से वो तरह से कहीं ना कहीं इन डेप्थ चले जाते हैं। फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनें लगाते हैं, लोन लेते हैं, कहीं ना कहीं घर से पैसा लगाते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, नाम रखते हैं, पैकेजिंग तैयार करते हैं, बहुत सारा समय देते हैं 6 महीने तक का। इसके बाद में प्रोडक्ट लेकर जाते हैं मार्केट में, और वो 90% टाइम प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखो आपने मार्केट से स्टार्टिंग करी ही नहीं। आप अपनी विजुअलाइजेशन में थे, मैंने सपना देखा था मुझे बिजनेस करना है, उसने यूट्यूब पे ऐसा बताया था, उसने ऐसा बताया था, आप वहीं उसी दुनिया के अंदर हैं, तो रियलिटी तो आपके सामने आई नहीं। इसीलिए आपको ये समझना है कि जब ऐसी गलती आप करते हैं तो आप बिजनेस में फेल हो सकते हैं। इसीलिए ये 5 पॉइंट याद रखें, और हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट करें ना लोकल मार्केट में, तो ये पॉइंट्स आपके लिए हमेशा फॉलो होंगे ही होंगे। पहला पॉइंट है, आप जब भी बिजनेस करें स्टार्ट, मार्केट सर्वे का एग्जैक्टली फॉर्मूला फॉलो करें। मार्केट सर्वे होता क्या है, ये होता है जहां बिजनेस कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर, लोकल कॉम्पिटिटर, कंज्यूमर, कस्टमर, टारगेट मार्केट अपने को पता होता है। मार्केट में मसाला बहुत है तो बिकेगा नहीं, चिप्स बहुत है तो बिकेगा नहीं, सब बेच रहे हैं। मेरी कम्युनिटी में मोर देन 1000 लोग हैं जो कि अच्छे सही सलाह से बिजनेस शुरू करते हैं
और आगे बढ़ते हैं। पर आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले डिमांड सप्लाई को पता करना है, उसमें टारगेट कस्टमर को देखना है, कौन सा आउटलेट आपका कस्टमर है, किस तरह से वो बाय करेंगे, क्या पेन पॉइंट है कंज्यूमर का। नहीं तो पहले हम प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर बाद में लेकर जाएंगे तो रिजेक्शन आएंगे, फिर वापस प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, उसकी फ्लेवर में, उसकी पैकेजिंग में। ये करना है अपने को। तो पहला पॉइंट है मार्केट सर्वे। सेकंड पॉइंट है आपका यूनिक प्रोडक्ट सेलिंग पोजीशनिंग होना चाहिए। ये कौन सा पार्ट है, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट है। प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा वो घिसे पिटे आइडियाज ही रहते हैं, क्योंकि आप अभी रूरल में रह रहे हैं, गांव में तो वो वहीं के दिमाग के प्रोडक्ट सोचते रहते हैं। एक टियर 3 सिटी वाला वहीं के आइडिया सोचता रहता है। भैया आपको रिसर्च करने के लिए जो भी मैंने बोला है ना, जब आप निकलते हो तब प्रोडक्ट आपको नए नए भी दिखते हैं मार्केट में। तो जो सोचा होता है ना, उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दिख रहा होता है और बिक रहा होता है। उस तरह से अपन प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। क्या फ्लेवर, क्या रेंज, क्या कस्टमर्स, क्या कंज्यूमर्स। जब अपना डिसाइड होता है तो हम उस कस्टमर्स के लिए अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले बैक एंड में नहीं बैठना है, सबसे पहले आपको फ्रंट एंड में आना है मार्केट में, ताकि मार्केट को ऑब्जर्व कर पाए। आज बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में, जैसे कि आप वकाओ का कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, जैसे कि आप देखिए झाजी अचार, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है इनका। के अलावा रिकॉर्ड का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन से अपना कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं। सब लोग नहीं खरीदते इन प्रोडक्ट्स को, पर जो खरीद रहे हैं ना, वो बार बार खरीद रहे हैं। थर्ड पॉइंट यही है, आपका प्रोडक्ट अगर एक बार बिक रहा है तो वो दोबारा भी बिकेगा, तीसरी बार भी बिकेगा। थर्ड पॉइंट में रिपीट सेल्स मॉडल आपके बिजनेस में होता ही नहीं है। रिपीट सेल्स मॉडल आपको आगे बढ़ाता है। जो भी बिजनेस ओनर प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके सामने एक ही चीज रहती है, मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, मन में चलता रहता है, ये बिक जाए बिक जाए बिक जाए, बिका अब काम खत्म। नहीं भाई साहब, अब तो शुरू हुआ है काम, और इसके लिए रिपीट सेल्स मॉडल बनता है। सबसे पहले आपको मार्केट में प्रोडक्ट को एक ऑर्डर साइकिल से बेचना है। इसके लिए आपका फनल बनेगा। आपका लो टिकट प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, पहले आप लो टिकट ऑर्डर लीजिए, फिर मीडियम टिकट ऑर्डर लीजिए, फिर लीजिए हाई टिकट ऑर्डर। इसी तरह से रिटेलर का फनल, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, इस तरह से अपने को 4 लेयर ऑर्डर स्ट्रेटेजी बनाना है। एक बार जो खरीद लिया कस्टमर, उससे बार बार ऑर्डर लेने वाला अपने बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आप सेल्स मॉडल नहीं समझते हैं, सेल्स को ऐसा सोचते हैं ये सेल्स में डर लगता है, ये सेल्स नहीं होगा मुझसे, तो आप हमेशा फेल होंगे ना। ऑलरेडी अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बिक नहीं रहे हैं तो मशीनें लगी रहेंगी, बिक ही नहीं पाएगा प्रोडक्ट। इसीलिए फोर्थ जो पॉइंट है ये है इसी बिजनेस मॉडल में मार्केटिंग सिस्टम। जब प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो क्या आप चीज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अपने को मार्केटिंग करनी होगी। अब ये लोकल मार्केट है भाई, यहाँ पे मार्केटिंग कैसे होगी? यहाँ बहुत लेवल पर मार्केटिंग होती है। एक तो B2B मार्केटिंग लेवल होता है इसमें, और एक होता है B2C मार्केटिंग लेवल। और इसमें आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं D2C मार्केटिंग लेवल। जरा सोचिए, FMCG और लोकल प्रोडक्ट है आपका। अब आपने एक एरिया में प्रोडक्ट को बेचना है जहां पर आपके गांव में रिटेल दुकानों पर वो प्रोडक्ट दिखे, और जब वो दिखेगा तो कंज्यूमर पिक करेगा। पर रिटेल दुकान वाला बोलता है यार आपका प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है, नाम नहीं जानता आपका कंपनी का कोई, कैसे बेचूं मैं? सिर्फ दिक्कत आती है। घड़ी डिटर्जेंट तो सब खरीदते हैं, एवरेस्ट का सब मसाला खरीदते हैं। तो इन्होंने क्या करा, जो अदर ब्रांड्स हैं इन्होंने टीवी पर ऐड चलवाए। और आप एक फनल बनाते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग को समझते हैं कि कैसे कंज्यूमर्स के लेवल पर मुझे वो प्रोडक्ट को विजिबल करना है, वहाँ पर आउटलेट के लेवल पर कैसे पोस्टर डेंगलर काउंटर टॉप को समझना है, किस तरह से कस्टमर्स के लिए जो प्रोडक्ट बनाया है मैंने, जो आपका कस्टमर कौन होगा यहाँ पर, रिटेल काउंटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। अब कंज्यूमर लेवल तक कैसे पहुंचाना है? जब ये लोगों के यहाँ पर डिमांड आएगी ना, जब पुल होगा प्रोडक्ट, तो हम बड़ा पैसा कमाएंगे। इस तरह से बिजनेस में समझना है आपको। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मार्केट में। आप मशीनें लगाओ, प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट बेचो। मैं अभी तक तो प्रोडक्ट की बात कर रहा था, पर अब क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रांड बिकेगा मार्केट में। और प्रोडक्ट बेचकर बड़ा पैसा नहीं बनता है, ब्रांड बेचकर बनता है। तो सेल ऑलवेज ब्रांड। अब ब्रांड कैसे बनेगा? फिफ्थ पॉइंट ऐसा आ चुका है जहां पर आप में से 90% बिजनेस ओनर कहेंगे या प्रोडक्ट सेलर्स जब स्टार्ट कर रहे हैं, अरे भैया ब्रांड तो उनके होते हैं जो ऑलरेडी 10-10 साल से काम कर रहे हैं। मैं जब बोलता हूँ ना 500+ ब्रांड लॉन्च करवाए हैं कामकाजी एकेडमी से, इट मीन्स वो लोगों के कंज्यूमर्स उन कंपनी के नामों को जानते हैं उस लेवल पर। ब्रांड ऐसा थोड़ी ना देश में सबको आपको बताना है, आपका प्रोडक्ट ही नहीं है सब जगह, क्या काम है आपको? ब्रांड होता है जहां कंज्यूमर स्पेसिफिक पेन पॉइंट से आपके प्रोडक्ट को याद रखे। जैसे मसाला है, मसाला एक कम्युनिटी के लिए लॉन्च कर दिया अपन ने, भाई जैन मसाला आ गया। अब जैन मसाला है तो जाहिर सी बात है बिना लहसुन प्याज का होगा। तो कंज्यूमर्स कौन है? जैन कम्युनिटी के लिए है। तीखा तीखा मसाला है भैया, स्पाइसी होने वाला है ये। इस तरह से आपको ब्रांड बिल्डिंग करना होता है। ब्रांड बिल्डिंग प्रोडक्ट से भी शुरू हो सकती है, ब्रांड बिल्डिंग कंज्यूमर साइड से भी शुरू हो सकती है कि कंज्यूमर ऑफर्स कैसे होंगे, डिस्काउंट क्या होगा, कंज्यूमर्स के लिए क्या
क्या हम अट्रैक्ट करने के लिए छोटे मोटे सेलिब्रिटी को डाल रहे हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आई होप आप समझ पाए होंगे इन 5 पॉइंट्स पर। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबा के, ताकि आपको ये वीडियोस की नोटिफिकेशन आ पाए। कंटिन्यूअसली हम कामकाजी एकेडमी में आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो बिजनेस ओनर्स यूट्यूब से आगे सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीकली क्लासेस लेता हूं और समझाता हूं कि कैसे आपको बिजनेस करना है।